को बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 दैट इज़ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक नेशनल की इकोनॉमी का बैकबोन होता है। तो बिना देरी के चलो ये शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी का जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री का मनी सप्लाई कैसा हो रहा है उसको इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं कि उसकी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही है, तो ये इकोनॉमी कहलाती है। तो इकोनॉमी के तीन मेन पिलर्स होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा कम्युनिकेशन होता है, तीसरा ट्रेड होता है। तो इफ़िशिएंट नेटवर्क इन सब का एक मॉडर्न डेवलपमेंट को बनाता है। तो इफ़िशिएंट नेटवर्क्स ड्राइव मॉडर्न डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड पढ़ेंगे। इसके हम मेन फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएंगे आगे, और भी सब टॉपिक्स हैं। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टूरिज़्म एज अ ट्रेड, और जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेनली आपका जो पूरा चैप्टर है वो ये 4 टॉपिक पे बना हुआ है, और इसका हम फर्दर और डिस्क्रिप्शन में और डिटेल वर्जन देखेंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड का। तो जैसा कि आपको पता है कि हम दिन ब दिन हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है, हमें बहुत सारे सर्विसेज की ज़रूरत होती है। सर्विसेज जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, जैसे आप हमें खाना, जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं हमारे डेली यूज़ में, चाहे खाने की हो, पानी हो, कुछ भी हो, ये हमें डेली यूज़ में तो ज़रूरत होती है। तो कुछ क्या होता है, हमें तो कुछ लोकली मिल जाता है, हमारे आसपास के एरिया में मिल जाता है, और कुछ क्या होता है कि हमें दूर दराज जगह से मिलता है। अब क्या होगा कि हमें जैसे सपोज़ कुछ क्लॉथ्स चाहिए, जो भी ब्रांडेड क्लॉथ्स हैं, तो हमारे एरिया में अब हम कोई ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे ये ब्रांडेड क्लॉथ्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो ब्रांडेड क्लॉथ्स कहीं और कोई सिटी में बन रहा है, अब वो क्या अपने आप चल के तो नहीं आएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरत हो गया, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो क्या है कि अगर कोई चीज़ एक जगह बन रही है और उसको दूसरी जगह पहुंचाना है, तो किसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम में जो ट्रेड था, ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, ये भी कह सकते हो, है ना। तो आप भी ट्रेड करते हो, आप दुकान में जाते हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, अपना दाल चावल, बिस्किट्स चाहिए, नमकीन चाहिए, जो भी अपनी डेली यूज़ की चीज़ें चाहिए, आप क्या करते हो, भैया मुझे ये सामान दे दो, और आप उसके बदले में, सामान के बदले क्या देते हो, पैसे देते हो। तो आपको गुड्स मिल गए, आपने सब पैसे दे दिया, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो एक पूरा जो है उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रेड। और ट्रांसपोर्ट क्या होता था, पहले एक लिमिटेड एरिया में अवेलेबल होता था, पर जैसे जैसे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, तो क्या हो गया, हम अपने पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने में पहुँचे, हमने जो सामान है हर एक कोने में पहुँचाया। तो ये टेक्नोलॉजी और किसके ज़रिए हुआ, साइंस के ज़रिए हुआ। तो अब क्या हो गया कि अब हम हर कोने में पहुँच गए हैं, पूरे ग्लोब के, पूरे अर्थ के। तो वर्ल्ड हमारा एक क्या हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया है, जो कि एक वेल कनेक्टेड और फास्ट मूविंग है। अब हमने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट तो देख लिया है, पर कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। तो जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो उसको क्या चाहिए होता है कि वो उसमें सपोर्ट कहाँ से मिलता है, उसको डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो जैसे कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह को सामान पहुंचाना है, तो आप बिना कम्युनिकेशन के वो सामान कैसे पहुंचाओगे। जिसको चाहिए होगा तो वो बोलेगा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, इस जगह में चाहिए, जो होगा वो फिर उस जगह पे पहुंचाएगा। तो ये किसके थ्रू, कम्युनिकेशन, उनके बीच में कम्युनिकेशन कुछ तो होगा कि वो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर सके, और जितना भी ट्रेड का इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए है, तो ये कम्युनिकेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपकी जो इफ़िशेंसी है ट्रेड की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हम एक ओवरऑल देखें तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो
क्या किसके बराबर है? एक पावरफुल ट्रेड नेटवर्क के बराबर है कि अगर हमने ट्रांसपोर्ट अच्छा रख लिया, कम्युनिकेशन अच्छा रख लिया, तो हमारा जो ट्रेड नेटवर्क है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब अगर हम इंटरडिपेंडेंस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और ट्रेड है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब क्या कैसे डिपेंडेंट है कि जो ट्रांसपोर्ट है, आपको पता चल गया ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचेगा। कम्युनिकेशन क्या होगा? उसके बीच में जो भी बातें चलेंगी वो कम्युनिकेशन होंगी कि वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगी कि कैसे क्या चीज़ें होनी हैं, जिसके कारण क्या होगा? हमें ट्रेड हमारा प्रॉपर हो पाएगा। तो ये इससे क्या होगा कि टुगेदर दे क्रिएट अ डायनेमिक इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी को डायनेमिक क्रिएट करने में ये हेल्प करते हैं, ये सारी तीनों चीज़ें। अब जो इंडिया की क्या है, इंडिया जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इंडिया की कनेक्टिविटी, उसकी साइज़, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो इंडिया की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि ये चीज़ होने के बावजूद कि साइज़ भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, लैंग्वेज भी बहुत सारी हैं, पर वो वेल कनेक्टेड हैं, वेल लिंक्ड हैं। ठीक है, तो वो क्यों हैं, वेल लिंक्ड क्यों हैं? क्योंकि कुछ की कंट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ये कनेक्टिविटी को बनाए रखा है। जैसे कि क्या? रेलवेज़ हैं इंडिया की, एयरवेज़ है, वाटरवेज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट है। तो ये क्या करते हैं? ये सारा एक लिंकेज सपोर्ट सिस्टम होता है। तो एक ये ओवरऑल जो नेशन की सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करता है, और एक नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब एकजुटता तो मेरे पूरे नेशन का इंटीग्रेट करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ये सारे जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है? तो ट्रेड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल्स इंक्रीजेज इकोनॉमिक वाइटैलिटी। तो अगर हम ट्रेड लोकल से अपने आसपास की जगह से एकदम ग्लोबल लेवल तक बढ़ा देते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है? इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, इसकी वाइटैलिटी बढ़ जाती है इकोनॉमी की। अब इसके साथ क्या क्या इम्प्रूव होता है? अगर इकोनॉमी बूस्ट हो रही है तो क्या कर रहा है वो? उसके साथ इंसानों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। आपको अगर हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, आपको जो चाहिए होगी, तो उससे क्या होगा? आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। आपको सारे जो एमिनिटीज़ हैं, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका एक्सेस हो जाएगा, और जिससे क्या होगा? हमारा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा कंट्री का। ट्रेड एनरिचेस अवर लाइफ एंड ड्राइव्स नेशनल प्रोग्रेस। तो ट्रेड क्या है? हमारी लाइफ तो अच्छी कर ही रहा है, पर साथ में जो एक नेशन की, जैसे इंडिया है, एक नेशन है, तो उसके प्रोग्रेस भी कर रहा है ना। एक अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क इज़ क्रूशियल फॉर लोकल ट्रेड, नेशनल ग्रोथ एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो जो एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क है इन सब चीज़ों का, तो वो किस लिए ज़रूरत है? कि ताकि आपस में लोकल ट्रेड हो सके, नेशनल ग्रोथ हो सके, नेशन का ग्रोथ हो सके, और ग्लोबल इंटीग्रेशन मतलब ग्लोबल लेवल पे अर्थ की हर एक कंट्री में एक वो एकजुटता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, एक साथ रहें, है ना। डेवलपमेंट नीड्स कनेक्शन अक्रॉस रोड्स, सीज, स्काईज एंड नेटवर्क। तो डेवलपमेंट होने के लिए हम कहते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यूएस डेवलप्ड कंट्री है। तो और डेवलप करने के लिए हमें अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन किस चीज़ में होना चाहिए? कि उसकी रोड कनेक्टेड हो, सीज़ भी कनेक्टेड हो, स्काई भी कनेक्टेड हो, और जितने भी नेटवर्क हैं वो कनेक्टेड रहना चाहिए। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने 3 पिलर्स आपको बताए थे, क्या थे? ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था और ट्रेड था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट क्या क्या कवर करेगा हमारा? रोडवेज़ कवर करेगा, रेलवेज़ कवर करेगा, एयरवेज़ कवर करेगा, वाटरवेज़ एंड पाइपलाइंस। तो अगर हमारे पास इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट है, तो किसी भी कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट को हमने फर्दर कौन से टॉपिक्स में क्लासीफाई किया है, हम क्या क्या टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट है, फिर ट्रांसपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो हमने क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्ट को 3 भागों में कर दिया है, लैंड, वाटर, एयर, जो कि आप जानते हैं। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है रोडवेज़ में, रेलवेज़ में, पाइपलाइंस में। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो
तो ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट को जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है, हमारे जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, अगर आपको सपोज़ कि किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई हॉस्पिटल से, तो क्या होगा, सर्विस है, हमें हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सर्विस की ज़रूरत है, तो वो क्या उधर से हॉस्पिटल से इधर आएगी, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो लोकेशन के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये सप्लाई करेगा, ये सप्लाई लोकेशन हो जाता है, और यहाँ पे डिमांड है, तो ये क्या हो गया भैया, जो हमारे आसपास का लोकल मार्केट है, उधर सपोज़ कोई ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत हुई, ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स की ज़रूरत हुई, तो अब ये कहाँ से आएगा, कहाँ कौन सप्लाई करेगा, जो कि मैन्युफैक्चरर होगा, जो कि हमने लास्ट हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होता है तो उधर होती है। तो इसके बीच में कौन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, तो इधर से इधर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का रोल हो जाता है, ठीक है। सम पीपल फैसिलिटेट दिस मूवमेंट, दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स। तो अब जो भी इंसान इस मूवमेंट को बढ़ाते हैं, इस मूवमेंट को चलाते हैं कि गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो इंसान क्या कहलाते हैं, ट्रेडर्स कहलाते हैं। ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। तो मैंने जैसा कि आपको बताया इस एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है अगर क्लोथ्स का, और यहाँ पे क्या है, इधर कंज्यूम करना है, इधर हमें पहनना है, तो ये क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करता है प्रोडक्शन से कंजम्पशन को। The pace of a country's development depends on the production of goods and services and their movement across space. तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का पेस, किस तरीके से कोई कंट्री डेवलप कर रही है, किस रेट से, किस हिसाब से कोई भी कंट्री डेवलप कर रही है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री में कितना अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, और वो कितने अच्छे से मूव कर पा रहा है ना। तो कंक्लूजन क्या हुआ इस सबका, कि हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है अगर हमें फास्ट डेवलपमेंट चाहिए तो ये बात हुई हमारे कि क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्ट की। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट डोमेन्स को हम डिवाइड करें टाइप्स में, उसके क्या हैं, तो आप देख सकते हैं, हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि लैंड, वाटर और एयर में हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिवाइड कर सकते हैं। लैंड मतलब कि जो हमारा लैंड के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, वाटर के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, और एयर के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। लैंड को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है रोडवेज़ में, रेलवेज़ में, पाइपलाइंस में। फिर वाटर को हमने इनलैंड और ओवरसीज़ में किया हुआ है। एयर को हमने डोमेस्टिक एयरवेज़ और इंटरनेशनल एयरवेज़ में। तो लैंड में तो आप समझ सकते हो कि रोडवेज़ है तो मतलब रोड के थ्रू हो रहा है, रेलवेज़ मतलब रेल के थ्रू हो रहा है, पाइपलाइंस तो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि जो पाइप के थ्रू बहुत सारा जो गुड्स हैं वो पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर इनलैंड है, इनलैंड का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी हमारे यहाँ रिवर्स हैं, तो रिवर्स में भी क्या होता है, बहुत सारे बोट्स चलती हैं, है ना, जो स्मॉल शिप्स वगैरह मतलब जो स्मॉल बोट्स वगैरह चलती हैं वो चलती हैं। तो ये जो बोट्स के थ्रू, रिवर के थ्रू हमारा जो भी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स वगैरह ट्रांसफ़र हो रहा है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। और ओवरसीज़ का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया है, इंडिया के इधर साइड ओशन है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर दूसरी कंट्रीज़ हैं सपोज़, तो ये ओवरसीज़ हो गया कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये सी के थ्रू जा रहा है, तो ये ओवरसीज़ हो गया। फिर एयर है तो डोमेस्टिक एयरवेज़, जो हमारे सपोज़ किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो ये हमारा ये विद इन इंडिया ही घूम रहा है, एयरवेज़ जो है विद इन इंडिया ही है, तो उसको कहते हैं हमारे डोमेस्टिक एयरवेज़। इंटरनेशनल एयरवेज़ से सपोज़ दिल्ली से हमें दुबई जाना है तो ये इंटरनेशनल एयरवेज़ में आ जाते हैं। डोमेस्टिक एयरवेज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है पब्लिक अंडरटेकिंग में और प्राइवेट एयरलाइंस में। तो मतलब कुछ गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट वो हैं, तो उन्होंने कुछ एयरवेज़ को अपने अंडर रखा है, और कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि एयरलाइंस कंपनीज़ हैं। तो ये पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो क्लासिफिकेशन भी वही हो जाएगा कि हमने जो क्लासिफिकेशन है ये जो डोमेन्स थे उसी के बेसिस में कर दिया है कि लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो ये है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7। इसके आगे हम पार्ट 2 और 3 में कवर करने वाले हैं नेक्स्ट ये पूरा चैप्टर, जिसके हम फर्दर क्या पढ़ेंगे कि रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, पाइपलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप और भी जो भी सारे चैप्टर 6 तक सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं आप वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. Thank you.